डोवरी सावियान सीरीज के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सावियान याओ क्लैन के मेडिसिनल सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रहा था, जहां हु क्लैन से हु जी भी आया हुआ था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। अब सावियान ने अपनी स्टोरेज रिंग से हजारों की संख्या में जड़ी बूटियां बाहर निकालनी थी और अपनी कढ़ाई की तरफ उछाल दी थी। और फिर सावियान लिटिल यी से चिल्ला के बोलता है, लिटिल यी तैयार हो जाओ। और फिर लिटिल यी छलांग लगा देता है सावियान की कढ़ाई की तरफ, जहां उसके पीछे पीछे वो हजारों जड़ी बूटियां भी एक साथ उस कढ़ाई में जाने लगी थी। सावियान कैसे करते देख वहां ये सब देख रहे लोगों की आंखें चौड़ी हो गई थी और वो सभी सरप्राइज होकर चिल्ला रहे थे, ये लड़का ये हजारों जड़ी बूटियों को एक साथ रिफाइन करना चाहता है क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। सभी जड़ी बूटियों को अलग हीट और टाइम चाहिए होता है रिफाइन होने के लिए, फिर ये इन सबको एक साथ कैसे रिफाइन कर पाएगा? सावियान को अपने एल्डर के साथ कम्पीट करते देख याओ त्यान को गुस्सा आ रहा था। अभी कुछ सालों पहले सावियान भी हमारे जैसा ही पावरफुल था, लेकिन अब एल्डर वैनहूवर से कम्पीट कर रहा है। डैम इट! ये सुन के याओ लिंग बोलती है, ब्रोदर त्यान तुम भी बुरे नहीं हो, तुमने टैलेंटेड लोगों के कंपटीशन में फर्स्ट प्लेस विन किया है और साथ ही तुमने 9 कलर्ड पिल लाइटनिंग भी अट्रैक्ट की थी। इनकी बातें सुन के याओ क्लैन की एक और लड़की बोलती है, और ये वही लड़की है जो याओ जिंग के साथ गो क्लैन में गई थी। नहीं, तुम लोग सावियान के आसपास भी नहीं हो। पैट्रियार्च ने एक बार मुझसे कहा था कि मेरी सोल ऑर्डिनरी लोगों से कुछ ज्यादा पावरफुल है और उसका ओरिजिन भी थोड़ा सा अलग है। अगर फ्यूचर में मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती रही तो मैं एक दिन लेजेंडरी डी स्टेट में भी पहुंच सकती हूँ, लेकिन सावियान की सोल पावर अभी भी मेरी सोल पावर से बहुत आगे निकल चुकी है और वो ऑलरेडी परफेक्ट हेवनली स्टेट में पहुंच चुका है। हमारी सोल पावर और सावियान की सोल पावर में ऑलरेडी जमीन और आसमान का अंतर हो चुका है। वो हमारी पहुंच से बहुत आगे निकल चुका है। इस टाइम पे लिटिल यी के परफेक्ट कंट्रोल में सावियान की सारी जड़ी बूटियां रिफाइन होना स्टार्ट हो चुकी थी और लिटिल यी ऐसा बड़ी ही आराम से और काम एक्सप्रेशंस के साथ कर रहा था। प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम लिटिल यी के चारों तरफ जल रही थी। तभी याओ क्लैन का हेड याओ डैन आसमान की तरफ काले बादलों को देख के बोलता है, हवा में एक अजीब सी एनर्जी फैली हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे ये एनर्जी बेकाबू भी है और साथ में किसी की कैद में भी है। ये सुन के मास्टर याओलाओ बोलते हैं, ये धोखेबाज हूँ जी, यहाँ जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। फिर हूँ जी अपनी बॉडी से नीलिटी डेवरिंग फ्लेम को बाहर निकाल कर चिल्लाता है, सभी चीजों की पावर मेरी बॉडी में इकट्ठा हो जाए, अर्थ और हेवन की एनर्जी मेरी कढ़ाई में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके ऐसा बोलते ही वहाँ की नेचुरल एनर्जी नीलिटी डेवरिंग फ्लेम के कंट्रोल में उसकी तरफ खिंचने लगी थी। ये देख के याओ क्लैन का एक एल्डर चिल्लाता है, ये तो नेचुरल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी पिल बनाने के लिए। ये टेक्निक क्या ये ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा है? ये सब देख के याओ डैन और मास्टर याओलाओ भी शॉक्ड हो गए थे, लेकिन याओ क्लैन भी कहाँ पीछे रहने वाला था। फिर एल्डर वैन वो अपने हाथों की सील चेंज करते हुए बोलते हैं, मैं भी हूँ क्लैन को इस कंपटीशन को जीतने नहीं दे सकता। फिर एल्डर सैंग नोंग भी हंसते हुए चिल्लाते हैं, ओके तो चलो सभी लोग ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल ही बनाते हैं। सावियान क्या तुम भी ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल रिफाइन करना चाहोगे? ये सुनकर सावियान बोलता है, मैं भी तुम लोगों के साथ एंड तक टिका रहूंगा क्योंकि ये कंपटीशन तो मुझे ही जीतना है। अब सावियान के बहुत सारी जड़ी बूटियां रिफाइन होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी थी और वो सभी प्योरीफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से घिरी हुई उसकी कढ़ाई में जाने लगी थी। अब ये चारों टॉप अल्केमिस्ट टायरन 9 की मिस्टीरियस पिल रिफाइन करने में लगे हुए थे। ये देख के याओ क्लैन के एल्डर शौक में चिल्ला रहे थे, ये चारों ही एक ही जगह एक ही टाइम पे ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वहाँ ये कंपटीशन देख रहे लोग भी चिल्लाने लगे थे, मेरी रोची ये सब बाहर खिंचती जा रही है। इवन अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बाहर खिंचती जा रही थी। अब अर्थ और वहाँ पे मौजूद पेड़ पौधों की स्पिरिचुअल एनर्जी भी बहुत तेजी से खिंचती जा रही थी। अब तो याओ क्लैन में मौजूद जड़ी बूटियां और लोगों के पास मौजूद पिल्स भी चारों तरफ से खिंचने लगी थी। ये देख के याओ क्लैन के लोग चिल्ला रहे थे, हमारी जड़ी बूटियां, हमारी पिल्स, जल्दी एक फॉर्मेशन बनाओ और हमारी जड़ी बूटियों के खेतों को प्रोटेक्ट करो। अब वो सभी जड़ी बूटियां और पिल्स इन चारों की कढ़ाई में आके गिरने लगी थी। एंशिएंट टाइम से ही जब भी कोई ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल बनती है तब हजारों किलोमीटर तक जमीन बंजर हो जाती है और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत होती है। मुझे डर है कि ये चारों ही अब इन सभी मटेरियल्स के लिए आपस में लड़ने लगेंगे। अब हमें माउंटेन के चारों तरफ से स्पिरिचुअल एनर्जी इन चारों की तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। इस सब के 3 दिनों के बाद सावियान अपनी कढ़ाई में फायर को कंट्रोल करते हुए गुस्से में चिल्ला रहा था, ये काफी नहीं है, ये एनर्जी तो अभी बहुत ज्यादा कम है। फिर एल्डर वैन वो भी अपनी कढ़ाई के टेम्परेचर को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, 10,000 किलोमीटर तक की जमीन और आसमान की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो चुकी है। अब अगर हम अपनी डोची को भी इसको फिल करने के लिए यूज कर लें तब भी ये काफी नहीं होगी। ऐसा ही कुछ हाल एल्डर सैन नोंग का भी था। डैम इट! लेकिन मैं अभी हार नहीं मान सकता।
लेकिन इस सबके बीच हूँ जी तो एक इविल मुस्कान के साथ हंस रहा था और अगले ही पल वो चिल्लाता है, सब निकल जाओ। और फिर उसकी नीलेटी डेबरिंग फ्लेम बाकी सभी की कढ़ाई के ऊपर एक पोर्टल सा बनाने लगी थी, जिससे एल्डर सैन नोंग और एल्डर वैन वो की कढ़ाई की सारी एनर्जी और उनका अब तक का किया गया काम भी नीलेटी डेबरिंग फ्लेम से होते हुए हूँ जी की कढ़ाई में जाने लगा था। ये देख के एल्डर वैन वो चिल्लाते हैं, हूँ जी तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हमारा काम चुराने की। लेकिन ये सुन के हूँ जी हंसते हुए बोलता है, आखिर मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता, अब टाइम आ गया है मेरी नीलेटी डेबरिंग फ्लेम को कुछ अच्छा खाना खिलाने का। एल्डर वैन वो और सैन नोंग तो अपनी कढ़ाई की एनर्जी को बचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हूँ जी दांत दिखा के हंसने में लगा हुआ था। लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देख लिया जिससे उसकी हंसी तो रुक ही गई, बल्कि वो शॉक्ड भी हो गया था, जिससे उसकी आंखें चौड़ी होती चली गई थी। और ऐसा हुआ था लिटिल ये की वजह से, क्योंकि जिस एनर्जी को नीलेटी डेबरिंग फ्लेम बाकी दोनों लोगों से खींच रही थी, लिटिल ये उसी पोर्टल से जो नीलेटी डेबरिंग फ्लेम ने सियाओयान के कढ़ाई की एनर्जी खींचने के लिए बनाया था, उल्टा बाकी सभी की एनर्जी को अब्सॉर्ब करने में लगा हुआ था। लिटिल ये ऐसा कर सकता है, ये तो हूँ जी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, इसलिए वो इतना ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लिटिल ये सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब करके सियाओयान की कढ़ाई में फेंके जा रहा था और फिर जल्दी ही वहाँ एक पिल बनते हुए दिखाई देने लगी थी। फिर सियाओयान काम एक्सप्रेशंस के साथ हूँ जी से बोलता है, पहले मैं तेरी हेवनली फ्लेम की एनर्जी ही ले लेता हूँ, इसके लिए थैंक यू। ये सुन के हूँ जी गुस्से में चिल्लाता है, तेरी इतनी हिम्मत। लेकिन तब तक लिटिल ये एक ऐसी हरकत कर चुका था जिसको देख के हूँ जी और ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लिटिल ये हूँ जी की जितनी भी पिल बनी थी उसको उठा के भाग चुका था। लिटिल ये की इस हरकत को देख के सियाओयान, एल्डर वैन वो और सैन नोंग भी शॉक्ड हो गए थे, जबकि हूँ जी गला फाड़ के चिल्ला रहा था, मेरी मेरी पिल। जबकि लिटिल ये बड़े ही प्यार से मुस्कुराता हुआ वो पिल सियाओयान को थमा देता है। सियाओयान उस पिल को पकड़ते हुए बोलता है, ये तो मुझे भी नहीं पता था कि तुम ऐसा कुछ भी करने वाले हो। लिटिल ये तुम रातों रात रिवेंज लेने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना। लेकिन तब तक हूँ जी का गुस्सा उसके लिमिट से बाहर हो चुका था। अब उसने एक ब्लैक रेड एनर्जी ड्रैगन से सियाओयान पे अटैक कर दिया था। सियाओयान आज मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि वो एनर्जी ड्रैगन सियाओयान तक पहुंचता, उस पे एल्डर सैंगनोन ने अटैक कर दिया था। अब जब तुझे मेरी एनर्जी चुराने में इतना ही मजा आ रहा था तो मैं तुझे थोड़ी और एनर्जी दे देता हूँ। सैंगनोन के इस अटैक से वो ड्रैगन चिल्ला पड़ा था और उनकी हेवनली फ्लेम के कंट्रोल में बहुत सारी प्लांट्स की टहनियां उस ड्रैगन को जकड़ने में लगी हुई थी। मैं यहाँ बता दूं कि एल्डर सैन नोंग 6 स्टार डोसेंग लेवल पे है। ये देख के हूँ जी चिल्लाता है, बूढ़े आदमी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में अपनी टांग अड़ाने की। और फिर प्लांट्स की वो टहनियां टूटने लगी थी। लेकिन तभी एल्डर वैन वो भी एक एनर्जी बाउंडर से उस ड्रैगन पे अटैक करते हुए बोलते हैं, मैं भी अब पीछे नहीं रहने वाला। वैन वो को भी अटैक करते देख हूँ जी गुस्से में गुर्रा के बोलता है, वैन वो क्या याओ क्लैन भी अब हूँ क्लैन से दुश्मनी करना चाहता है। ये धमकी सुन के एल्डर वैन वो बोलते हैं, हमारे क्लैन को और बहुत सारे क्लैंस और लोगों का मोरल सपोर्ट है, हम तेरे हूँ क्लैन से नहीं डरने वाले। ये सुन के हूँ जी और ज्यादा गुस्से में आ गया था और अब उसकी आंखों में भी ब्लड नजर आने लगा था। फिर वो अपने दांत भींचते हुए बोलता है, कुछ लोगों का साथ मिलने से, खुद को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझ लेने से तू पावरफुल नहीं हो जाएगा। तो भाई लोग आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इन सबको फाइट में उलझा देख सियाओयान अपने हाथों की सील चेंज करते हुए बोलता है, इन दोनों सीनियर्स ने मुझे जो टाइम दिया है वो मुझे वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं हर हाल में हूँ जी के एम्ब्रोनिक पिल से एनर्जी बाहर निकाल के उसको प्योरीफाई करना होगा। और फिर सियाओयान उस एम्ब्रोनिक पिल को लिटिल यू को देते हुए बोलता है, लिटिल यू इसको जल्दी से खा जाओ। लिटिल यू ने भी उस पिल को खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया था और फिर वो एम्ब्रोनिक पिल को रिफाइन करने की कोशिश करने लगता है। अब लिटिल यू और ज्यादा बड़ा हो गया था और उसके चारों तरफ की फ्लेम्स अब और तेजी से जलने लगी थी। फिर सियाओयान चिल्ला के बोलता है, लिटिल यी जल्दी से इस कढ़ाई में आ जाओ। और फिर अगले ही पल लिटिल यी उस कढ़ाई में जा चुका था। ये देख के हूँ जी गला फाड़ के गुस्से में चिल्लाता है, सियाओयान। और अब वो बड़ा सा ड्रैगन सियाओयान पे अटैक करने उसके पास पहुंच चुका था, जिससे सियाओयान उससे बच के भाग रहा था। लेकिन सियाओयान के वहां से भागते ही उसकी जगह नॉर्दर्न किंग आ गया था और उसने उस बड़े से ड्रैगन पे अटैक भी कर दिया था। जबकि सियाओयान की कढ़ाई में अब एक पिल बनते हुए दिखाई देने लगी थी। लेकिन सियाओयान अभी भी टेंशन में ही था। ये अभी भी काफी नहीं है। ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करने के लिए हेवन और अर्थ की जितनी एनर्जी चाहिए वो सच में ही बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। सियाओयान अभी भी परेशानी दिख रहा था। तभी उसकी आंखों के सामने एल्डर सैन नोंग की कढ़ाई से एनर्जी बाहर आने लगी थी। ये देख के सियाओयान भी चौंक गया था। लेकिन उसको ऐसे शौक में खड़ा देख एल्डर सैन नोंग उससे बोलते हैं, मैंने अपनी पूरी लाइफ में बस यही चाहा था कि मैं अपनी खुद की आंखों से एक ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल को बनते हुए देख पाऊं। मेरी एम्ब्रोनिक पिल को हूँ जी ने डिस्टर्ब कर दिया था, इसलिए अब ये पूरी नहीं हो सकती। मैं ये पिल तुम्हें देता हूँ। कम ऑन लड़के, आज ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करके दिखाओ।
एल्डर सैन के बाद एल्डर वैन वो भी अपनी एम्ब्रोनिक पिल स्याव्यान को देते हुए बोलते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो स्याव्यान मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ। दोनों एल्डर को अपने एम्ब्रोनिक पिल देते हुए देख स्याव्यान खुश हो गया था। थैंक यू, मैं भी आप दोनों का ट्रस्ट को जरूर पूरा करूंगा जो आपने मुझ पे किया है। और फिर लिटरली बाकी दो एम्ब्रोनिक पिल की एनर्जी को भी रिफाइन कर लेता है और फिर स्याव्यान की पिल तेजी के साथ रिफाइन होने लगी थी। जल्दी ही उसकी कढ़ाई से एक तेज रोशनी दिखाई देने लगी थी और फिर याओ क्लैन के उस माउंटेन के आसपास बहुत सारे ब्लैक कलर के घने बादल दिखाई देने लगे थे और वहाँ बहुत सारी ब्लैक कलर की बिजलियां कड़कड़ाने लगी थी। पिल लाइटनिंग, ये तो बहुत सारी ब्लैक डेविल पिल लाइटनिंग है, कितना टेरिफाइंग प्रेशर है। फिर स्याव्यान अपने हाथ से कुछ इशारा करता है और उसके ऐसा करते ही उसकी कढ़ाई से बहुत सारी फ्लेम के साथ बहुत सारी पिल बाहर निकलने लगती हैं और वहाँ पिल्स की बारिश होने लगती है, जिसको देख के याओ क्लैन के लोग पगला गए थे। ये तो पिल्स की बारिश हो रही है, पिल्स की बारिश हो रही है। ये सब देख के याओ डैन के चेहरे पे भी एक स्माइल आ गई थी। बहुत सारी पिल्स नीचे गिर रही हैं। अब ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल भी बाहर आ रही है। अब स्याव्यान की कढ़ाई से प्योरीफाइंग डायमोनिक लोटस फ्लेम से लिपटी हुई एक पिल बाहर आने लगी थी, जिसको देख के स्याव्यान भी खुश होकर चिल्लाता है, मैं बस 40% श्योर था कि मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम चारों की ही एनर्जी बाई मिस्टेक मुझे ही मिल जाएगी और मैं एट लास्ट कामयाब हो जाऊंगा। अब बस एक लास्ट स्टेप बाकी रह गया है। फिर स्याव्यान की कढ़ाई से बाहर फ्लेम से लिपटी पिल के पास ब्लैक कलर की लाइटनिंग कड़कलाने लगी थी, जिसको देख के एल्डर सैन नोंग बोलते हैं, ये लास्ट बैटल है जिसमें कोई भी स्याव्यान की हेल्प नहीं कर सकता। इसे खुद ही ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल की लाइटनिंग को फेस करना होगा। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं, वाह कितनी पावरफुल थंडरबोल्ट है, मजे करो बच्चे। इस लाइटनिंग को देख के याओ क्लैन के एल्डर्स भी शॉक्ड हो गए थे। इस लाइटनिंग का तो एक टच ही मुझे मारने के लिए काफी है। फिर अपने न्यू पिल से टकराती ब्लैक डेमन लाइटनिंग को देख के स्याव्यान बोलता है, लाइटनिंग ट्रिबुलेशन एक सीरियस टेस्ट है, क्या तुम इसको झेल पाओगी? अब वो पावरफुल लाइटनिंग टकराने से उस पिल में कुछ क्रैक्स भी पड़ने लगे थे और फिर अगले ही पल और भी पावरफुल ब्लैक लाइटनिंग उस पिल से आके टकराती है, जिसको देख के स्याव्यान कुछ परेशान होकर सोचता है, लाइटनिंग को यूज करके पिल की एनर्जी को फाइनल टच देना और फिर ट्रिबुलेशन को यूज करके एक अंडे के जैसे बाहर निकलना। अब मास्टर याओलाओ, एल्डर सैन नोंग, हू जी और एल्डर वैन हुओ इस प्रोसेस को बिना पलक झपकाए देखे ही जा रहे थे और फिर उस पिल में पड़ते क्रैक्स और उससे निकलती लाइट को देख के सब चिल्लाते हैं, सक्सेस और फेलियर। इन सब लोगों के ऐसा चिल्लाते ही वो पिल टूट के बिखर जाती है और फिर उसमें से एक आंखों को चौंधियाने वाली रोशनी बाहर निकलती है। फिर अगले ही पल याओ क्लैन के आसमान में ऐसा लग रहा था जैसे एक और सूरज निकल आया हो और इस रोशनी को देख के वहाँ के लोग शॉक्ड हो गए थे। ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल अपीयर हो चुकी है। स्याव्यान ने सच में ही ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर लिया है, लेकिन तभी वो गोल्डन लाइट एक लाइट रे में कन्वर्ट होकर वहां से भागने लगी थी। क्या मिस्टीरियस पिल भागने की कोशिश कर रही है? लेकिन स्याव्यान के होते हुए उसकी पिल उसके हाथ से बच के भाग जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? स्याव्यान जल्दी ही उस गोल्डन लाइट के सामने पहुंच चुका था। तुम कहाँ भाग रही हो? वहीं रुक जाओ। स्याव्यान के ऐसा बोलते ही उस मिस्टीरियस लाइट ने एक ह्यूमन गर्ल की शेप ले ली थी, जो डरने का नाटक करते हुए बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो ब्रदर। इस ह्यूमन शेप को देख के याओ क्लैन के एल्डर्स भी शॉक्ड हो गए थे। ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल एक ह्यूमन शेप में कन्वर्ट हो सकती है? फिर स्याव्यान उस लड़की के फोरहेड को टच करते हुए उससे बोलता है, यह सब नाटक बंद करो। पिल्स का कोई भी जेंडर नहीं होता है, सेंसेस भी नहीं होती हैं। फिर तुम ऐसे मुझसे झूठ बोलने की कोशिश क्यों कर रही हो? इसके बाद उस लड़की के चारों तरफ एक गोल्डन लाइट घूमने लगी थी और फिर वो अगले ही पल एक पिल में कन्वर्ट हो जाती है। फिर स्याव्यान अपने हाथ के ऊपर उस पिल को दिखाते हुए बोलता है, ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल बन चुकी है। इस पिल को देख के एल्डर सैन नोंग की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वाह क्या लड़का है, मेरा यहाँ पे आना बेकार नहीं गया। फिर एल्डर वैन हुआ उससे बोलते हैं, अब इस वर्ल्ड में जीनियस लोगों की एक न्यू जनरेशन पैदा हो चुकी है और स्याव्यान वर्ल्ड का बेस्ट अल्केमिस्ट कहलाना डिजर्व करता है। फिर याओ डैन सभी से चिल्ला के बोलता है, इसमें एडिशनल सेरेमनी का विनर स्याव्यान है। उसने ग्रेड 9 की मिस्टीरियस पिल रिफाइन की है, वो वर्ल्ड का बेस्ट अल्केमिस्ट होना डिजर्व करता है। ये सुन के वहाँ के लोग भी खुशी में चिल्ला रहे थे, स्याव्यान बहुत ब्रेव है, ब्रेवो। फिर याओ डैन मास्टर याओलाओ से बोलता है, अलायंस लीडर, हम अपने प्रॉमिस से पीछे नहीं हटेंगे। याओ क्लैन ने पास्ट में तुम्हारे साथ अन्याय किया था, अब तुम खुद ही क्लैन टैबलेट पे अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हो। यह सुनकर मास्टर याओलाओ के चेहरे पे चमक आ गई थी। थैंक यू क्लैन हेड। स्याव्यान भी खुश होकर अपने मास्टर को ही देख रहा था। अभी सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी हूँ जी याओ डैन के पास आता है और बोलता है, इसको वर्ल्ड के बेस्ट अल्केमिस्ट का टाइटल देने से मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे आना बेकार भी नहीं जाना चाहिए। यह सुनकर याओ डैन थोड़ा सा चौंक गया था।
ओह, फिर हूँ जी एक इविल मुस्कान के साथ बोलता है, तो उसी एंसेंट गॉड जेट का जो पार्ट याओ क्लैन के पास है मुझे वो चाहिए। ये सुन के याओ डैन शॉक्ड होकर गुस्से में बोलता है, ये बोलने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई? क्या तू याओ क्लैन को उकसाना चाहता है? ये सब देख के मास्टर याओ लाओ स्याव्यान से बोलते हैं, स्याव्यान कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये सुनकर स्याव्यान भी अलर्ट हो गया था। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर हूँ जी अपनी बॉडी से नीलेटेड एवरिंग फ्लेम को बाहर निकालते हुए हंसते हुए बोलता है, क्लैन हेड याओ, तो उसी एंसेंट गॉड जेट पार्ट एक ऐसी चीज है जो डिजास्टर लेके आता है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए मुसीबत ही लेकर आएगा। अगर ये तुम्हारे याओ क्लैन में रहेगा तो तुम्हारी सेफ्टी के बदले में इस जेट को मुझे दे देना कोई बुरा सौदा नहीं है। अब हूँ जी ने अपना रियल ऑरा रिलीज कर दिया था। इसको सेंस करके याओ क्लैन के एल्डर भी शॉक्ड होकर चिल्लाते हैं, ये एक्चुअली सेम मिनिस्टर ऑफ डोउसेंग है क्या ये? लेकिन तभी याओ डैन बोल पड़ता है, स्पेस टनल को ओपन करके यान क्लैन और ली क्लैन को इन्फॉर्म कर दो और उनसे बोलो कि हमने उस अपराधी को ढूंढ लिया है जो लिंक क्लैन और सी क्लैन के गायब होने के पीछे है। यह सुन के याओ क्लैन के लोग स्पेस टनल ओपन करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते। क्लैन हेड स्पेस स्कूल काम नहीं कर रहा और याओ क्लैन का स्पेस भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। ये सुन के हूँ जी वहां से दूर जाते हुए बोलता है, तुम लोगों का टाइम पूरा हुआ। इतने लंबे टाइम तक तुम सबके साथ खेलने में मजा आया। अब याओ डैन गुस्से में बोलता है, यान क्लैन और ली क्लैन जरूर हमारी हेल्प के लिए आएंगे जब उन्हें पता लगेगा कि स्पेस टनल गायब हो चुकी है। अगर तुम चुपचाप याओ क्लैन को भी लिंक क्लैन और सी क्लैन के जैसे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो इसके बारे में भूल ही जाओ। ये सुन के हूँ जी बोलता है, मेरे हू क्लैन ने गू क्लैन को कोई खबर मिले बिना लिंक क्लैन और सी क्लैन को पूरी तरह से गायब कर दिया, इसलिए तुम्हारी याओ क्लैन को भी हम बड़े ही आराम से भाप बना के हवा में ऐसे ही उड़ा सकते हैं जैसे याओ क्लैन कभी इस कॉन्टिनेंट पे था ही नहीं। अब याओ डैन अपनी बॉडी से डोबची रिलीज करते हुए बोलता है, और तू अपने दम पे ऐसा करेगा? लेकिन ये सुन के हूँ जी अपने दांत दिखाते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर उसके हाथ से नीलेटेड एवरिंग फ्लेम बाहर निकल के गोल गोल घूमने लगी थी और फिर अगले ही पल वहां मौजूद लोग डर से चिल्लाने लगे थे, हैं मेरी डोची, कोई चीज मेरी डोची को अब्जॉर्ब कर रही है। स्याव्यान ने मास्टर याओ लाओ को भी अपनी हेवनली फ्लेम की प्रोटेक्शन में ले लिया था, सावधान रहो। लेकिन अगले ही पल याओ क्लैन के आसमान से छोटी छोटी ब्लैक कलर की फ्लेम्स की बारिश होने लगी थी जिससे वहां चीख पुकार और ज्यादा मच गई थी। ये क्या है? तो भाई लोग इस वीडियो में बस इतना ही। अब जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में जहां होने वाली है एक बड़ी सी फाइट हू क्लैन और याओ क्लैन के बीच में।